वशीकरण मैं नहीं कहता ये नहीं होता, होता सब कुछ है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो ले लेके घूमते हैं, एंटिटीज ले लेके घूमते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तांत्रिक ऐसा भी बोलते हैं कि एक उपाय दूंगा और किसी को भी अपने पीछे पागल बना देंगे। लेकिन वो एक उपाय मुझे बता दें, लोगों को तो बाद में बताएं, मुझे बता दें, मैं कर लेता हूँ। तो क्या ये टोटके जो हैं काम नहीं करते? बिल्कुल नहीं काम करते जी। 1% भी अगर काम करें, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ओपनली चैलेंज देता हूँ, मेरे सामने आके जो बोलते हैं ना कि तेज पत्ते से कर लो, पान से कर लो, माला से वशीकरण कर लो, नींबू से कर लो, मिर्चों से कर लो, मतलब उन्होंने मिथ बना लिए लोगों ने और वो करके दिखा दें। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर रखी है, अब मेरे पास शक्तियाँ हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो क्या चीज़ है? कर्ण पिशाचिनी जो आजकल लोगों ने नाम मार्केट में लेके आए हैं या नाम बाहर आ चुके हैं, चाहे वो कितनी भी एंटिटी हो, वो 1.5 फुटिया हो, कच्चा कलवा हो, काला कलवा हो या XYZ जो भी है, जिन्होंने ये चीज़ें करी हैं या जिन्होंने ये चीज़ें मार्केट में लाई हैं, पहली बात उनको इस चीज़ का मतलब ही नहीं पता। वो एक होस्ट है, वो बैठा हुआ इंटरव्यू ले रहा है और वो उसे पीछे से खींच रही है। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है जी। वो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए, अपने पैसों के लिए, दोनों ही व्यक्ति उस चीज़ के ऊपर काम करते हैं और जो हमारी जनता उसके साथ गलत हो रहा है। अब आजकल मैं देखता हूँ, आपने भी देखा होगा कि बिल्ली की जहर बहुत बिक रही है, ठीक है। लोग कहते हैं जी ये अपनी तरफ पैसा खींचती है, ये अपनी तरफ सोना खींचती है, तो भाई फिर कमाने की जरूरत क्या है? बिल्ली की जगह नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं, वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ है एस्ट्रोलॉजर रोहित भार्गव सर, जिनके माध्यम से हम जितने भी आपने मिथ सुने होंगे कि जो लोग दावा करते हैं कि मैं 24 घंटे में वशीकरण कर दूंगा या फिर 7 दिन में या 3 दिन में वशीकरण कर दूंगा, चुटकियों में ऐसा वशीकरण कर दूंगा कि वो अपने पीछे पागल हो जाएगा। क्या उस प्रकार का वशीकरण होता है? जो लोग दावा करते हैं तंत्र के अंदर कि मेरे पास वो एंटिटीज है, वो मैं साथ लेकर चलता हूँ, इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे, इन्हीं सब को पर्दाफाश करेंगे। इन्हीं सब को पर्दाफाश करने के लिए हमारे स्पेशल जो गेस्ट हैं उनका स्वागत करते हैं। वेलकम सर। नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि क्या चल रहा है आजकल के जितने भी पॉडकास्ट हैं वही हम देख रहे हैं जी। जो भी कहता है मैं 3 दिनों में वशीकरण कर दूंगा, मैं इतने दिनों में वशीकरण कर देता हूँ, मैं ये दावा करता हूँ, मैंने कर्ण पिशाचिनी जो है सिद्ध कर रखी है जी। मैंने इल्यूमिनाटी सिद्ध कर रखी है, मैंने ये कर रखा है। तो क्या चीज़ है वो? सबसे पहली बात, एस्ट्रोलॉजी को समझना जरूरी है। बिल्कुल सर, हाँ। एस्ट्रोलॉजी को जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तब तक आप किसी भी रूप से उसको ना तो प्रमाण में ला सकते हैं, ना उसको आजमा सकते हैं, ना किसी को चैलेंज कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग, जिनको मैं अपनी भाषा में जादूगर कहता हूँ, मैं उनको एस्ट्रोलॉजर नहीं कहता। अच्छा, जादूगर। मैं जादूगर बोलता हूँ क्योंकि वो लोगों को अपनी सफलता क्या है वो जादूगरी से दिखाते हैं, जो कि कहीं पर भी एस्ट्रोलॉजी में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर आपको ये बोल रहा है मैं 3 घंटे में वशीकरण करता हूँ, तो आपको वहाँ पे समझना पड़ेगा, आपको अपने आप को बचाना पड़ेगा कि कहीं पर भी ऐसा शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ 3 घंटे में वशीकरण, 6 घंटे में वशीकरण, 24 घंटे में वशीकरण, या जो कहते हैं कि हमारे पास ये सिद्धियां हैं, वो सिद्धियां गुप्त रूप से रखी जाती हैं, ना कि लोगों को उजागर करी जाती हैं। जब तक आप एस्ट्रोलॉजी को नहीं समझेंगे कुंडली के तौर पे, स्पष्ट रूप से मैं 2 बातें कहता हूँ आपको। पहला, आपको अपनी कुंडली के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, जो आप उपाय कर रहे हैं क्या वो आपकी कुंडली के मुताबिक कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। पहली कि जो आप कुंडली आपकी बनी हुई है उसके बिहाफ पे चले
उस कुंडली के अंदर देखिए आपके कहाँ पर कौन से ग्रह खराब हैं। दूसरा, जो आप उपाय कर रहे हैं क्या आप उसी के मुताबिक कर रहे हैं, या आप भी लोगों की तरह सिर्फ और सिर्फ राशिफल डेली देख लिया, डेली आपने कुछ ना कुछ नए टोटके देख लिए, उसके ऊपर आपने वो अपना लिए, लेकिन आपका काम सही होने के बजाय वो गलत हो गया। फिर से वही बात आ गई, आपका ट्रस्ट जो है वो एस्ट्रोलॉजी से टूट जा रहा है। वो टूटता क्यों है? उपाय गलत करते हैं, गलत लोगों के साथ हम जुड़ रहे हैं, कनेक्टिविटी जो है वो पूरी गलत हो रही है। हर चीज़ का सही तरीका जब तक आप नहीं अपनाएंगे तब तक आपकी लाइफ को सरल तरीके से आप नहीं समझ सकते। टूटता है ना, क्योंकि लोग जो है वो उपाय बता देते हैं, भी तेज पत्ता लो, आप ये करो, तेज पत्ता लो, आप पैसा बरसेगा, ये होगा, वो होगा। अगर इतना ही वो पैसा बरसाते फिर वो खुद क्यों नहीं बरसा लेते? और आजकल फिर वो लोगों को क्यों बता रहे हैं? और आजकल भी ये हो रहा है, प्रेडिक्शन चल रही है जी, प्रलय आएगी, ये आएगा, वो, तो लोग क्या कहते हैं कि ये चीज़ फ्रॉड हो गई है। पहले एस्ट्रोलॉजर की, हाँ पहले बात बीच में रोकूंगा, हर साल में एक बार कुछ ना कुछ आपत्तिता ऐसी आती है, उसको होना निश्चिंत है। बारिश होगी तब नुकसान होंगे, ठंड ज्यादा पड़ेगी तो नुकसान होगा, फसल खराब होगी, अगर गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो भी नुकसान होगा। तो ये प्रेडिक्शन कहाँ हुई? ये तो आप लोगों को बहला रहे हो, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को आप कुछ ना कुछ ऐसा जुमला दे रहे हो जिससे आप लोगों को अट्रैक्ट करके उनका पैसा छीन लो। इसके अलावा बताओ कोई चीज़ है तो? अगर लोग कहते हैं जी वो हवाई अड्डे में ये हो जाएगा, वो प्लेन के साथ ये हो जाएगा, तो भाई जब तुम बता ही रहे हो ये हो जाएगा तो उसको रोकने को उपाय बताओ ना, कि वो रुकेगा कैसे? होने के बाद तो सभी कह रहे हैं जी ये होना था, मैंने बताया था, उसको रोकने का उपाय क्यों नहीं बताया? नहीं बताया, वही तो बात है जी। सो क्या एक्चुअल में ये चीज़ सारी चीज़ें होती तो है कम से कम? अगर बिल्कुल होती है, लेकिन मेरी बात फिर वहीं आके रुकती है कि कुंडली के ब्याह पे, ग्रहों के ब्याह पे अपने आप को आप ठीक कर सकते हो। अब एक गाड़ी खराब हो गई, आप उसे ठीक कर लो, जो पार्ट उसका ख़राब है, तो मेरे हिसाब से वो गाड़ी फिर से पहले जैसे हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं कभी किसी के पास जाऊं, कभी किसी के पास जाऊं, तंत्र क्रिया होती हैं, गुप्त रूप से होती हैं, लेकिन तब तक सही है जब आप किसी सही व्यक्ति के साथ जुड़ते हो। लेकिन जो लोग ये जादूगिरी करते हैं उनके साथ जुड़ोगे तो अपना नुकसान ही करवाओगे, वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप कमेंटों में देख लीजिएगा, लोग खुद बताते हैं कि हमारे साथ पहले इतने पैसे मांगे गए, फिर बोला जी ये दिक्कत आ गई, इतने पैसे लगेंगे, फिर बोला जी हमारा गुरु महाराज आएगा वो पैसे लेगा, फिर बोले जी किसी मौलाना जी को बुलाना पड़ेगा, अगर वो मौलाना के रूप में काम करा तो वो कह रहा जी किसी पंडित जी को बुलाना पड़ेगा। तो वो तो एक षड्यंत्र हो गया लोगों के साथ, और उस षड्यंत्र में लोग फंसते जा रहे हैं, उसी वजह से लोगों का विश्वास टूटता जा रहा है। बिल्कुल जी। चले एक्चुअल में अगर बात करें तंत्रा की, तो वो क्या है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में तंत्र क्रिया वो है जो इंसान व्यक्ति गुप्त रूप से आपकी बीमारी को समझ के, आपकी समस्या को समझ के उसको निवारण कर दे। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपको क्रियाएं जाननी है या अपना समाधान चाहिए? यही समाधान में यही सवाल पूछना चाहूंगा ऑडियंस से, उनको क्या चाहिए? समाधान चाहिए। तो वो फिर क्यों जादूगर की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं? गले में मालाएं पहन लेनी, अपने शरीर के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें, वस्त्र डाल लेने, या कुछ ऐसे केमिकल लगा लेने कि जिनसे उस व्यक्ति को आप पहचान ही नहीं पा रहे वो व्यक्ति कौन है। तो कैसे पता चलेगा वो व्यक्ति है कौन, और उससे हम कैसे मिल सके? अब कुछ लोग मैं देखता हूँ वो कहते हैं जी हम मिल नहीं सकते। क्यों नहीं मिल सकते? आप अपना पता क्यों नहीं बताते? आप अपने अकाउंटों में पैसे क्यों नहीं मंगवाते? जब आप कार्य करते हो किसी का, आप भी आज काम करते हो, मैं भी काम करता हूँ, किसी को हमारे साथ कनेक्ट होना तो वो कैसे होगा? हमारे नंबर पर, हमारे जो पैसे वो डालेगा हमारे अकाउंट में डालेगा। अब मैं बोलूँ सामग्री वाले के अकाउंट में डाल दो, तो क्यों डालेगा वो सामग्री वाले के अकाउंट में? वो उसको थोड़ी जानता है, वो तो मेरे से कनेक्टेड है ना। वैसे ही ये लोग कहते हैं हम मिल नहीं सकते, हम तो जी गुप्त रूप से रहते हैं। एक तरफ कहते हो गुप्त रूप से रह के हम क्रियाएं करते हैं, दूसरी तरफ पॉडकास्ट पे आके हम लोगों को फैला रहे हो। तो ये चीज़ें तो गलत है ना, और यही चीज़ समझनी पड़ेगी जनता को। सो आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रहा है सर, वशीकरण। जी, ऑनलाइन वशीकरण चल रहा है। लोगों की ये समस्या है कि कोई मुझे ब्लॉक मार रहा है, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है। जी। तो क्या वो चीज़ पॉसिबल है? अगर मान लो किसी से बात नहीं कर रहा है, और तांत्रिक जो भी है, जो फ्रॉडिये हैं हम कह सकते हैं उनको, वो यही कहते हैं कि मैं आपका काम कर दूंगा 3 दिन के अंदर अंदर, आप इतने पैसे डाल दीजिए। तो क्या वो चीज़ होती है? और वशीकरण जो है असल में आपकी नज़र से वो क्या चीज़ है? मैं वही चीज़ें समझाता हूँ आपको। मैंने कई बार अपने चैनल पे पहले भी बताया है और कई पॉडकास्टों के माध्यम से बताया कि कम से कम आप समय लें। किसी भी रिश्ते में जब दरार आती है उसको ठीक होने में एक समय लगता है। सबसे पहले आप हमारे पास ना आए, मैं नहीं कहता मेरे पास आओ, या किसी भी ऐसे बंदे के पास जाओ जो आप अपना नुकसान कर रहे हो। कम से कम पहले आप समझो, उस रिश्ते को समय दो, क्योंकि पिता पुत्र के अंदर भी मनमुटाव होता है, बहन भाई के अंदर भी मनमुटाव होता है, और माता पिता के अंदर भी आपस के अंदर मनमुटाव हो जाता है। तो क्या वो
एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं? नहीं, नहीं जाते ना। आप उस रिश्ते को समय दो, समझने की कोशिश करो। हो सकता है कि जो आप उसके ऊपर डिसिप्लिन लगाने की कोशिश कर रहे हो वो बंदा उसको नहीं ऑब्जर्व कर पा रहा, उसको लग रहा है कि मुझे कैद हो रही है, और उस तरीके से वो व्यक्ति थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस चाहता है, तो आप उसे दो ना, एक बार समझने की कोशिश करो। दूसरी बात, आप कहते हो वशीकरण। वशीकरण मैं नहीं कहता ये नहीं होता, होता सब कुछ है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो ले लेके घूमते हैं, एंटिटीज ले लेके घूमते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। समय लगेगा, वशीकरण बनाने में समय लगता है, और वशीकरण तभी संभव है जब आप उस व्यक्ति को जानते हो, उस व्यक्ति के साथ आप पुराने समय में साथ रहे हो, उस व्यक्ति की कुछ ना कुछ चीज़ आपके पास है, और कहीं ना कहीं आपकी अटैचमेंट रही है। ऐसे तो कल को आप बोल दो कि किसी नेता पर, अभिनेता पर वशीकरण कर दो, वो चीज़ें कैसी पॉसिबल है? नहीं हो सकती। और 3 दिन में तो कुछ नहीं हो सकता जी, ये चीज़ तो आप सरल तरीके से समझ लो, 3 दिन में कुछ नहीं हो सकता। समय लगेगा, टाइम लगेगा, चाहे वो अमावस की रात हो, चाहे पूर्णिमा की रात हो, लेकिन उसको करने में समय जाएगा। कुछ एस्ट्रोलॉजर या कुछ तांत्रिक ऐसा भी बोलते हैं कि एक उपाय दूंगा और किसी को भी अपने पीछे पागल बना लूंगा। लेकिन वो एक उपाय मुझे बता दें, लोगों को तो बाद में बताएं, मुझे बता दें, मैं कर लेता हूँ। तो क्या ये टोटके जो हैं काम नहीं करते? बिल्कुल नहीं काम करते जी। 1% भी अगर काम करें, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ओपनली चैलेंज देता हूँ, मेरे सामने आके जो बोलते हैं ना कि तेज पत्ते से कर लो, पान से कर लो, माला से वशीकरण कर लो, नींबू से कर लो, मिर्चों से कर लो, मतलब उन्होंने मिथ बना लिए लोगों ने, और वो करके दिखा दें। और एक बंदा, वो व्यक्ति ऐसा ले आए जो वो कैसे मेरा काम हुआ है, लेकिन वो बंदा खरीदा हुआ नहीं होना चाहिए। एक बंदा ला दें कि हाँ जी मैंने इसका काम किया है, मैं मान जाऊंगा। उनके कमेंट बॉक्स तो वो बंद रखते हैं अपने, क्यों बंद रखते हैं? आप उनके चैनल्स खोलो, वो अपने कमेंटों के ऑफ रखते हैं, क्यों रखते हैं? हाँ। आप हमारे चैनल पे आइए, खोलिए उसको, एक भी आपको गलत कमेंट दिखे या एक भी शख्स ऐसा मिले, 18 सालों से एक जगह पे स्थायी रह के मैं काम कर रहा हूँ, फगवाड़ा पंजाब में रहता हूँ, और सबको बताना चाहता हूँ कि वहाँ आप आके मिल सकते हो। हम कोई वैसे लोग नहीं हैं जो आपसे सिर्फ व्हाट्सएप पे ही बात करेंगे या फ़ोन पे बात करेंगे, मिलने को बोलोगे तो जी हम नहीं मिलेंगे। मिलो, समझो, देखो, समझ में आए, जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको अपने विषय के साथ लगे कि मेरा जो पहले बीता है वो सही बताया, जो बीत रहा है वो सही बताया। जब दोनों चीज़ें सही होंगी तो आने वाला भी सही बताऊँगा। बिल्कुल। आपके नज़रिए में क्या है, किस चीज़ से होता है वशीकरण? वशीकरण सबसे पहली बात, समय लग के बनेगा। वो समय 13 दिन भी हो सकता है, वो समय 23 दिन भी हो सकता है। जब आप डिटेल भेजोगे, उसको जब चेक करेंगे, तभी पूरा आपको संपूर्ण रूप से बता सकता हूँ कि समय लगेगा कितना होगा, लेकिन कितने समय में होगा। दूसरी बात, क्या वो व्यक्ति आपके लिए सही भी है जिसके लिए आप इतनी भागदौड़ कर रहे हो? कल को हो सकता है आप उसे पालो अपने जीवन में, और वही व्यक्ति आपको आगे चल कर के नुकसान पहुंचाने की सोच रहा हो, या आपको नुकसान पहुंचा चुका हो, या आपको पहुंचाने के बारे में कुछ तैयारियां करके बैठा हो, तो उस व्यक्ति का भी क्या करोगे आप? और ये जो भूत प्रेत की कहानियां हैं, ये भूत प्रेत तो देखो जी, ऐसा है, एंटिटी सारी होती हैं, लेकिन वो एंटिटी घूमते नहीं है जैसे लोग आजकल पॉडकास्टों में लेके घूमते हैं। मैं साथ लेके आया हूं, कच्चा कलवा मेरे साथ है, 1.5 फुटिया मैंने सिद्ध कर रखा है। क्या सिद्ध होता है? बिल्कुल, ये सिद्ध होता है, लेकिन जो सिद्ध करते हैं ना, वो लोगों के सामने आते ही नहीं है। जिनके पास एंटिटी है वो लोगों को बताते ही नहीं है। आप अपना वही बात, काम करवाने तक सीमित रहिए, और जिनको चाहिए वो आपको अपने आप ढूंढ लेंगे। जिनको काम करवाना है वो लोग आप तक पहुंचेंगे। लेकिन मैं बोलूं कि मेरे साथ स्टूडियो में है, मेरे साथ वो मेरे एक स्थान पर है, स्थान पर कहाँ होगा? जहाँ उसको सिद्ध किया गया होगा। उसकी एक मर्यादा होती है, हर एंटिटी की एक लिमिट होती है। हमारी एक व्यक्तिगत की एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वो किसी राजनेता के साथ हो, चाहे किसी का अपना एक बॉलीवुड है, बहुत बड़ा नाम है, उनकी भी एक लिमिट होती है। लेकिन जो आजकल देख रहे हैं वो तो लिमिट बहुत ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं, और उनकी वजह से लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि मैंने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर रखी है, अब मेरे पास शक्तियां हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो क्या चीज़ है? फिर वही बात, अगर वो कहते हैं कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो रखी है, तो भाई आप उसको कहाँ रख रहे हो, किस तरीके से रख रहे हो? क्या आपने जो कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करी है उससे आपने अभी तक कितने लोगों के काम किए? पर मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि कर्ण पिशाचिनी आपके नज़रिए में क्या चीज़ है, सच्ची कहानी उसकी क्या है? कर्ण पिशाचिनी जो आजकल लोगों ने नाम मार्केट में लेके आए हैं, या नाम बाहर आ चुके हैं, चाहे वो कितनी भी एंटिटी हो, वो 1.5 फुटिया हो, कच्चा कलवा हो, काला कलवा हो, या XYZ जो भी है, जिन्होंने ये चीज़ें करी हैं या जिन्होंने ये चीज़ें मार्केट में लाई हैं,
पहली बात, उनको इस चीज़ का मतलब ही नहीं पता। हाँ, अगर मतलब उन्हें इस चीज़ का मतलब पता होता तो वो आकर पॉडकास्टों में नहीं बोलते, क्योंकि जिनके पास है वो अपना कार्य करना जानते हैं, अच्छे तरीके से करना जानते हैं। मैं कहीं पर भी इस चीज़ को चैलेंज नहीं करता हूँ कि वो नहीं है, होती हैं, लेकिन उनके पास नहीं है जो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। अब आप बताइए, आपको अपने कार्य के मुताबिक समाधान या परेशानी क्या चाहिए? समाधान। समाधान चाहिए। तो समाधान किस तरीके से होता है? सबसे पहले आपकी कुंडली देखी जाती है। उस कुंडली के बिहाफ पे जो बनेगा, जिस तरीके से बनेगा, वो आपके लिए एक सटीक उपाय होंगे, वो सिर्फ आपके लिए ही बनेंगे। और जब आप उन्हें देखोगे, उनको करोगे, महसूस करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। मेन बात तो हमें लोगों को ये समझाना है कि एस्ट्रोलॉजी वर्क कैसे करती है। आपके पास कोई एंटिटी है? आपने कभी कोई सिद्ध की है एंटिटीज? करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन दिखावे के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। अच्छा। करने के लिए बहुत कुछ है। अगर किसी की परेशानी, उसे समाधान चाहिए, तो वो मेरे से पर्सनल आके मिले, मेरे से वीडियो कॉल पे संपर्क करे, मेरे से नॉर्मल कॉल पे संपर्क करे, कैसे भी संपर्क करे, लेकिन दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे लोगों को डराना नहीं आता, मुझे लोगों को समझाना आता है, लोगों को अच्छे तरीके से बात को बताना आता है, उनकी परेशानी से उन्हें बाहर निकालना आता है, ना कि उनकी परेशानी को और बढ़ाना आता है। आप किस तरीके से केस सॉल्व करते हो? आपके पास कोई केस आते हैं, वो किस मेरे तरीके से पास मान निवारण लो करते हो कोई भी उसका? केस आता है, किसी भी तरीके का केस आता है, तो उसे मैं पहले खुद अपने आप को उसमें लिए रीड करता हूँ उस चीज़ को कि ये परेशानी बंदे को आई क्यों। समाधान तो सभी लिए घूम रहे हैं, लेकिन मेन बात ये है कि परेशानी क्यों है। सबसे पहले उस परेशानी को देखें। तो सर, अब मैं यही एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहता हूँ कि अब आप बता रहे हो कि सबसे पहले समझना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी वर्क कैसे करती है, तो मैं यही जानना चाहूँगा सबसे पहले। वर्क देखिए, आपको परेशानी है, आप मेरे पास आए, किसी भी माध्यम से आए, आपकी कुंडली मैं पहले सबसे पहले वही बनाऊंगा। जब तक मैं आपकी कुंडली नहीं देख पाऊंगा, तब तक मैं आपको किसी भी प्रकार का कोई भी समाधान नहीं दे पाऊंगा। और जब तक मैं समाधान नहीं दूंगा, उसको आप करोगे नहीं। जो उपाय हैं, ऐसे उपाय बताऊंगा जो आप अपने घर में कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं, आधी रात को जी शमशान घाट में जाना पड़ेगा आपको, वहाँ जाके उपाय करो। कौन जाएगा? कैसे जाएगा बंदा? दूसरे बोलते हैं जी चौरस्ते पे जाके उपाय करके आओ, कहीं आप दरिया के किनारे जाके उपाय करके। लोगों को तो वैसे ही डर लगता है, लोग इन सब चीज़ों से भागते हैं, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजर ऐसे उपाय बताते हैं उनको कि जिनसे वो ना कर पाए, और जब वो कर नहीं पाएंगे तब वो उनसे एक मोटा पैसा ले लेंगे कि हम कर देंगे। हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है। छोटे छोटे सरल तरीके से उपाय आपको बताएंगे, आप अपने घर में करके और बहुत कम खर्चे में अपने जीवन को सुधार सकते हो अपने आप से। तो सर, हम क्या है कि उधर गांव से ही बिलोंग करते हैं, आप भी वहीं से होंगे। हमारी तरफ क्या है कि बचपन में भी हम देखते थे, छोटे छोटे टोने टोटके करते थे। बिल्कुल। और बहुत सारी अफवाहें फैलती थी कि जो लेडी होती है वो बिल्ली का रूप धारण कर लेती है, और वो रात को जाती है शमशान में, रोटियां सेकती है, खाती है, वो छलावा। हाँ। और वो जो टोने टोटके होती हैं वो चौराहे में डालते हैं। क्या वो सभी चीज़ें वर्क करती है? सिर्फ एक मन की तसल्ली है, चाहे वो आप अपने ऊपर ले लो या कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी चीज़ें करता है और उसे ये लगता है कि मैं किसी के दूसरे के लिए उपाय कर रहा हूँ और वो बर्बाद हो जाएगा, एक व्यक्ति मुझे दिखा दो जो बर्बाद हुआ हो। ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक मिथ बने हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया और अब फिर से बताना चाहता हूँ। जो ये ढोंगी लोग हैं, ये लोगों को इन सब चीज़ों के अंदर फंसाने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसे उपाय कर दो, क्योंकि उन्होंने तो लाखों रुपए लेके अंदर रख लिए। अब कस्टमर को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, उसको लगना चाहिए मैंने कुछ किया है। वो ऐसी चीज़ें लोगों का मन बहलाने के लिए कर देते हैं कि आप ये काम कर दो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आज तक ऐसा ना तो कभी पहले हुआ था, ना आज हो रहा है, और ना ही कभी आगे होगा। और कुछ जो हम रील्स देखते हैं, सबसे ज़्यादा रील्स के अंदर यही चीज़ आती है। कुछ कुछ जो तांत्रिक होते हैं वो किसी के घर में वो ब्लॉग बनाते हैं घर से कि मैंने देखो घर के ज़मीन के नीचे से 30 साल पुराना जो टोटका किया वो निकाला है, मांस का टुकड़ा निकाला है, छत से मैंने टुकड़ा निकाला है। क्या वो चीज़ें सही है? वो अपने साथ लेके जाते हैं। अब कई जगह तो धन भी निकाला जाता है। लोग बोलते हैं जी अक्षमात धन इनको मिल गया है, गड़ा मिल गया है, गड़ा धन मिल गया है। दूसरी बात, जैसे कि आपने भी बोला कि वो टोटका बोलते हैं जो हमने निकाला है, वो बड़े भोले भाले लोग होते हैं 30-40 साल पुराना। जिनके साथ परेशानियां क्या होती है, वो अपनी कुंडली नहीं दिखाते,
वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाते कि जहां उन्हें सब कुछ अच्छे से गाइडेंस हो। वो चले जाते हैं इन जैसे लोगों के पास, जो कई तो ऐसा यहाँ तक दावा करते हैं कि उनके अंदर कोई ना कोई देवी देवता आता है। क्या आपको लगता है इंसानी शरीर किसी देवी देवता की शक्ति को वो सहन कर सके? नहीं सहन कर सकता आज नहीं के कर टाइम में, तो ऐसे कैसे भी नहीं। लेकिन कारण क्या है, लोगों ने इस सब चीज़ों को मजाक में ले रखा है और वो जो ढोंगी लोग हैं वो कर रहे हैं और जो हमारी पब्लिक है वो उस चीज़ को मान रही है। फिर से बात आपके आता हूँ मैं आपके सवाल के ऊपर कि 30 साल पुराना हमने टोटका निकाला, हमने गड़ा धन निकाला। वो क्या करते हैं, वो एक हाथ के कारीगरी होती है उनकी। वो एक मतलब लोगों को फंसाते हैं। वो वहाँ पे खड्डा करेंगे, उनके पास अपने वस्त्र के अंदर ऐसी चीज़ें होंगी, वो वहाँ पर घेर देंगे। जो 30 साल से मांस का टुकड़ा वहाँ पड़ा हुआ है, क्या वो मांस 30 साल तक वैसा ही पड़ा रहा? ये लोगों ने आज तक नहीं सोचा। लोग ये कहते हैं कि निकल गया 30 साल पुराना मांस का टुकड़ा 30 साल तक उसी व्यवस्था में वहां पड़ा रहना, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। 6 महीने तक भी नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। दूसरी बात, वो कहते हैं जी हमें सोने की मुद्राएं मिली। सोने की मुद्राएं 30 साल जमीन के अंदर रह रही हैं और वो बिल्कुल चमक रही हैं। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। 30 साल तक कोई भी वहाँ पे, वो कहते हैं जी वहाँ पे नाग नागिन के जोड़े का वास था, तो उस 30 साल में वो कभी बाहर नहीं गए। उसी समय उनको आना था जब वहाँ से वो धन निकाला जा रहा था। बिना किसी बिल के वो अंदर कैसे? दूसरी बात, कैसे? अब लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी यहाँ पे, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके घर में धन आपको मिलेगा? अगर आपको अक्षमा धन मिलना है ना, तो वो आपकी मेहनत से मिलेगा। आपको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसकी वजह से आप अपने मान लो 10,000 कमा रहे हो, 15,000 कमा रहे हो। अगर आपके अंदर कोई स्किल है, अगर आप अच्छे तरीके से अपने काम को कर रहे हो, तो वो परमात्मा आपका साथ देगा। आपकी हो सकता है प्रमोशन हो जाए, मैं मानता हूँ, उसे अक्षमा धन हो सकता है। आपको कुछ अच्छी चीज़ें आपको अचीव करनी मिल जाए, हो सकता है आपका पार्टनर आपको बहुत अच्छा मिल जाए, उसे हम कह सकते हैं। लेकिन जो ये चीज़ें हैं, ये ना तो कभी थी, ना है और ना ही कभी होगी। तो सर मेरे कुछ 2-3 सवाल है जिसके उत्तर मैं आपको हाँ या ना में जानना चाहूँगा। अगर आपने हाँ उसका जवाब दिया तो उसका कारण जानना चाहूँगा। जी। तो पहला सवाल कुछ इस तरीके से है कि कोई अगर एक तांत्रिक ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास कोई डेड बुटिया या कुछ एंटिटी यार वो मैं स्टूडियो में लेके आया हूँ और कुछ हरकत करवा रहा हूँ, ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल गलत है जी। सरासर लोगों को देखो, आप भी मेरी बात का बुरा मत मानना, और जितने दर्शक देख रहे हैं आप इस चीज़ को अच्छे से सुनना, और जितने पॉडकास्ट वाले देख रहे हैं वो भी इस चीज़ को अच्छे से सुने। उनकी इतनी हिम्मत क्यों हो जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग उनका साथ दे रहे हो। बिल्कुल सर। वो आपके सामने सारी चीज़ें कर रहे हैं और इस चीज़ से कहीं पर भी छुपने वाली बात नहीं है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं जी वो एक होस्ट है, वो बैठा हुआ इंटरव्यू ले रहा है और वो उसे पीछे से आके कोई एंटिटी खींच रही है। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है जी। वो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए, अपने पैसों के लिए, दोनों ही व्यक्ति उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और जो हमारी जनता उसके साथ गलत हो रहा है। मेरा दूसरा सवाल, अगर कोई साधक या गौरी ऐसा बोल रहा है कि आपका रिश्ता खराब हो गया है, आपका डिवोर्स होने वाला है, रिश्ता इतना खराब हो गया कि डिवोर्स होने वाला है, क्या उस रिश्ते को बचाया जा सकता है? बिल्कुल, उसको बचाया जा सकता है। किस तरीके से बचाया? तरीका ये है कि पहले देखिए समस्या कहाँ है, उन दोनों की किस बात पे नहीं बन रही है। क्या उन दोनों को नज़र तो नहीं लग गई? लोग कह देते हैं किया कराया, मैं सीधा बात बोलता हूँ, नज़र। कारण आज के दिन सोशल मीडिया के ऊपर हर व्यक्ति अपनी फोटोज़ को वायरल करने की कोशिश करता है। नज़र लगती है जी, और लोग उस नज़र को, जो ढोंगी लोग हैं वो नज़रिया दे देते हैं, वो भाषा बोल देते हैं किया कराया है। उस किए कराए के चक्कर में आधा समाज, आधा हमारा हिंदुस्तान इसी चीज़ में फंसा पड़ा है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। दूसरी बात, खुद के दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। बिल्कुल सर। अब उनको वो देखते हैं, वो अच्छे से रहते हैं, अब लोग उन्हें देख रहे हैं तो लोग उनकी प्रशंसा भी करते हैं कुछ लोग, लेकिन 90% लोग ऐसे होंगे जो उनको देख के जलते हैं और वो अपने अंदर ये चीज़ें देखते हैं कि हमारा रिश्ता तो ऐसा नहीं है, ये कैसे सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो वो नज़र लग जाती है। और जब वो नज़र लगती है तो उन दोनों को वो भोगना पड़ता है। किया कराया ऐसा कुछ नहीं होता है, होती हैं चीज़ें, लेकिन बहुत आगे तक जाके। क्या आपने आज तक कभी इतना बुरा किसी का किया होगा कि जो कोई आपके ऊपर इतना पैसा लगाए या आपको बर्बाद करने की सोचे? नहीं। जब हमने किसी के साथ बुरा किया ही नहीं, आप खुद को स्वयं देखिए, जब हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो कोई हमारे साथ बुरा क्यों करेगा? और क्या ये चीज़ पॉसिबल है? मान लो कोई बंदा बढ़िया बिजनेस कर रहा है और कोई दूसरा
तांत्रिक से काम करवा के उसको बर्बाद किया जा सकता है। उसको बर्बाद किया जा सकता है, लेकिन मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। अब आजकल मैं देखता हूँ, आपने भी देखा होगा कि बिल्ली की जहर बहुत बिक रही है। ठीक है, लोग कहते हैं जी ये अपनी तरफ पैसा खींचती है, ये अपनी तरफ सोना खींचती है। तो भाई फिर कमाने की जरूरत क्या है? बिल्ली की जहर। हाँ, फिर कमाने की जरूरत क्या है? आपके सवाल पे भी आऊँगा वापस। सिर्फ लोगों के मुझे मिथ क्लियर करने हैं। शरेआम दिखा जा रहा है उस वीडियो के अंदर, धागे से पैसे को खींचा जा रहा है, धागे से सोने को खींचा जा रहा है। अगर उस बिल्ली की जहर में इतनी ताकत है तो फिर वो लोगों को क्यों बांट रहे हैं? जो पैसे वो दिखाए जा रहे हैं वो एक फ्रॉड पैसे हैं, गलत पैसे हैं। उसके ऊपर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि ये भारत की ये एक करेंसी है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ चिल्ड्रन बैंक या कुछ ऐसा लिखा हुआ आता है। तो लोग वो नहीं देख पा रहे। लोग सिर्फ इतना देख रहे हैं कि मुझे ये बिल्ली की जहर चाहिए। अगर वो इतनी सिद्ध है, इतनी ही कम है, तो वो कहाँ से इतनी आ रही है? तो फिर वो उनको क्या वो उन्होंने फार्म खोल रखे हैं? पैसे में क्यों बेच रहे हैं फिर वो? जो उनको कमाना है ना, वो बिल्ली की जहर तो उनके लिए काम कर रही है। लेकिन वो पैसे उनकी तो कमाई हो रही है। उनकी तो कमाई हो रही है, वो लोगों के लिए थोड़ी है, वो तो उनकी कमाई हो रही है। अच्छा, ऐसा ही सर एक मिथ हो रहा है जेम स्टोन का। जेम स्टोन देखो, आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जेम स्टोन अच्छा 4 से 5 हज़ार रुपये का मिल जाता है। मेन कहाँ बात आती है, लोग कहाँ फंसते हैं और लोगों के अंदर डर कहाँ पैदा होता है कि वो ये बोल देते हैं कि आपने 13.5 कैरेट का एक जेमस्टोन पहनना है, कोई भी पुखराज पकड़ लो। अब वो आपको मिले ना, उनके पास पड़ा है, वो बोलेगा जी 80,000 रुपये का, 90,000 का, 1 लाख रुपए का, और मैंने इसको सिद्ध किया तो मेरा 15-20 हज़ार रुपये का इसमें खर्चा और लग गया। आप ऐसा करो, ये 15-20 हज़ार जो लगे सिद्ध के, ये छोड़ देता हूँ मैं आपको, जो मेरी कॉस्ट आई वो दे दो। कौन बंदा अपनी जेब से लगा के ये चीज़ें करेगा? स्टोन का सिर्फ महत्व इतना ही है कि वो आपके बॉडी को टच होना चाहिए। जब तक स्टोन आपकी बॉडी को टच हो रहा है, वो आपके लिए कारीगर है और वो आपको मतलब सफलता देगा। कैसे काम करता है स्टोन? काम कैसे करता और जो 200-250 में बिक रहे हैं वो स्टोन, वो तो प्लास्टिक है। अच्छा, जो ओरिजिनल स्टोन है वो 4-5 हज़ार रुपये से शुरू हो जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के। स्टोन काम कैसे करता है, जो आपने पूछा, वो इस तरीके से काम करता है कि वो एक आपकी कुंडली के अंदर लिखा होता है कि कितने समय के लिए आपको कौन सा स्टोन लगना है। ठीक है, उसको आप जब पहनते हो सही तरीके से, और सही तरीके से उसको पहनने के बाद आप देखोगे वो काम करेगा, आपको रिजल्ट देगा। लेकिन जब आप फिर वही बात कि गलत रूप से उसको धारण करोगे, अब कई बार क्या होता है, समय हो गया 6 महीने के लिए आपने पहना, वो 6 महीने का समय निकल गया, आपने उसको फिर भी पहना हुआ है। फिर आप क्या कहोगे, जब पहना था तब तो ठीक था, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, मेरे साथ गलत होना शुरू हो गया। वो चीज़ें उतर गई हैं तो उन्हें हमें उतारना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं मैंने सोने में बनाया, चांदी में बनाया, मेरे को जब से पहना मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे को देखने में अच्छा लगता है। कुछ लोग तो उसे सुंदरता के लिए पहन रहे थे कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे पहनना है। काम करते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। अच्छा, एक सवाल और है कि इसमें कि कुछ साधक या तांत्रिक लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं वशीकरण कर दूंगा, तो मतलब कोई जॉब कर रहा है तो वो अपने इसके बॉस पे वशीकरण कर दूंगा तो वो साइन करके आपको प्रमोशन कर देगा, या मैनेजर पर वशीकरण कर दूंगा तो वो साइन करके आपका प्रमोशन कर देगा। क्या ये भी पॉसिबल और है? शादीशुदा महिलाओं पर मैं वशीकरण कर दूंगा। हाँ, तो आप एक चीज़ समझिए, मैंने आपको पहले क्या बोला, वशीकरण बनाने में समय लगता है, वशीकरण होता है। आप जितने भी आपने काम बोले हैं वो सारे होते हैं, लेकिन हर तरीके से होता है। लेकिन बात फिर मेरी वही है, जब तक आप किसी भी व्यक्ति के साथ कनेक्टिंग नहीं हो तब तक वो काम नहीं हो सकता। और दूसरी बात, घंटों मिनटों में कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि किसी मतलब और की पत्नी है, शादीशुदा महिला, उसको वश में कैसे किया जा सकता है? उसके अंदर ऐसा है जी, पहली बात तो ये चीज़ें होती नहीं है। जो मैंने आपको ये बोला, वशीकरण उसके लिए है जिसके साथ आप अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो, उसके लिए कभी भी नहीं है कि आप किसी का जीवन खराब कर रहे हो। आप अपने सुख के लिए दूसरे का जीवन खराब कर रहे हो। और जो लोग उसका साथ भी दे रहे हैं, मैं तो उनको भी गलत ही बताऊंगा। कारण कुछ भी चीज़ बनी है आज, सही के लिए बहुत कुछ है, गलत के लिए उतना ही दंडित है। बिल्कुल सर। लेकिन फिर वही बात है कि सही के साथ सही रहना, आपको भी रहना पड़ेगा, मुझे भी रहना पड़ेगा। अगर कोई सही के साथ गलत कर रहा है तो उसके लिए हमें आवाज़ भी उठानी पड़ेगी। तो ये जो वशीकरण है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? इसकी शुरुआत हुई थी कामाख्या से।
कामाख्या से? जी, मयोंग से। और क्या कारण था, क्या ऐसा रीज़न था कि इसकी शुरुआत जरूरी हो शुरुआत गई? ऐसे थी, पहले जो प्रजाएं थी, जो राजा महाराजा थे, उनको इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती थी कि अपने जो विद्रोह के अंदर जो व्यक्ति है उसके राज निकालने के लिए इन सब चीज़ों को बनाया गया था, इन सब चीज़ों की सिद्धियां करी गई थी। लेकिन आज लोगों ने इसका मिथ कुछ और ही बना लिया। वशीकरण को एक आसान भाषा में बताए तो एक मजाक बना लिया है। हर कोई व्यक्ति बोलता है मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। कितने लोगों के करे ये कभी उन्होंने बताया? आज तक आप लोगों ने इतने पॉडकास्ट करे, क्या एक व्यक्ति भी आपके पास दोबारा आके ये बोला कि मैंने 10 लोगों के, 20 लोगों के, 50 लोगों के काम किया? नहीं बोला। कभी उन्होंने आपको कुछ दिखाया? कभी उन्होंने ये बोला कि हमने कितने लोगों की मदद करी? चलो वशीकरण छोड़ दो, ब्लैक मैजिक छोड़ दो, कुछ भी छोड़ दो, कोई एक व्यक्ति भी उन्होंने दिखाया कि मैंने इस व्यक्ति का जीवन मेरे उपायों से सरल हुआ है? नहीं हुआ ना। आप मेरे पास 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के बाद जब मर्जी मुझे बुला लेना या मेरे पास आ जाना, मैं आपको पूरा रिकॉर्ड के साथ दूंगा कि इतने लोग मेरे पास आए इस महीने में और इतने लोगों की मैंने समस्या सुनी और इतने लोगों का समाधान किया। मैं उन लोगों को आपको फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे या आपको उन लोगों के साथ सामने साक्षात बिठा भी दूंगा, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि हाँ जी आपने जो उपाय करे उनसे आपको फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा स्थान है बैठने का, फगवाड़ा पंजाब के अंदर, वहाँ आप खुद आइए, किसी को भी भेजिए, कोई भी मेरा दर्शक बहन भाई आना चाहता है आके मिले और सबसे पहले हमें समझे क्या हम सही हैं तो हमसे आगे काम करवाएं, अन्यथा ना करवाएं, लेकिन गलत लोगों से बच कर रहें। सो कहीं ना कहीं रोहित जी, उपाय तो होंगे, आपने बताया कि उपाय जरूर होते हैं, काम भी करते हैं, तो आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई किसी की समस्या आ रही है, उन चीज़ों का क्या क्या उपाय हो सकते हैं? उपाय देखो इस तरीके से हैं। सबसे पहली बात तो जो शास्त्रों में, पुराणों में उपाय लिखे गए हैं, वेदों में लिखे गए हैं, उन्हीं को आप करोगे। कहने का मतलब वैदिक। अगर आप वैदिक के साथ जुड़े रहोगे, आपकी समस्या हो सकता है थोड़ी देर से सुलझे, लेकिन जब वो सुलझेगी तो वो हमेशा के लिए, सदा के लिए वो सुलझ जाएगी। लेकिन आप फिर से वही बात, तांत्रिक के पीछे भागोगे, अघोरियों के पीछे भागोगे, जो कि वो है भी नहीं, उनके पीछे भागोगे तो अपना नुकसान ही करवाओगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना, तंत्र कहीं ना कहीं आपको परेशानी में डालेगा। आज आप किसी के साथ गलत कर रहे हो ना, तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है व्यक्ति को? कि आप किसी के साथ गलत करना चाहते हो, अन्यथा तो कुंडली दिखा के सब कुछ किया जा सकता है। तंत्र की क्रिया आप तभी कर रहे हो कि आप लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, लेकिन वो तंत्र एक दिन आपको आके ऐसा परेशान करेगा आप समझ नहीं पाओगे। और नज़र दोष जो है जी, उसके लिए क्या उपाय हैं? नज़र दोष का सिर्फ एक बहुत सिंपल सा उपाय है। आप अपने घर के अंदर, सेंटर के अंदर, अपने घर का सेंटर देखें, वहाँ पे एक पानी का गिलास रख दें और उस पानी के गिलास को कवर कर दें। उसे 7 दिन के लिए वहाँ पड़ा रहने दें। अगर उस 7 दिन के अंदर उसमें थोड़ी बहुत हलचल है, वो ठीक है, वो स्मेल नहीं कर रहा, तो वो आपका घर बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन उस 7 दिन में उस पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाना या उस पानी के अंदर से स्मेल आने लग जाना, तो मानिए कहीं ना कहीं आप नज़र दोष से पीड़ित हैं। फिर भी मैं बोलूँगा किया कराया नहीं है, आप सिर्फ एक नज़र दोष से पीड़ित हैं। उसका उपाय बहुत सिंपल सा है। आप किसी भी एक समय को निर्धारित करिए, उस समय के ऊपर मंदिर जाइए। 43 दिन कंटिन्यू कीजिए इस उपाय को। कोई भी उपाय है, जब तक 43 दिन आप नहीं करेंगे आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। 43 दिन आप निर्धारित समय पे मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, मस्जिद जाएं, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, जहाँ आपकी श्रद्धा हो वहाँ जाएं। दूसरा उपाय, आप अपने छत के ऊपर सतनाजा डालना शुरू करिए। जैसे जैसे आपके घर से ऊपर के वो पक्षी उस सतनाजे को चुगते हैं, आपकी नज़र दोष, आपकी हेल्थ, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उससे आपको निजात मिलता है। बहुत छोटे छोटे उपाय आप करके देखिए। जीवन के अंदर आपको किसी ऐसे लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जहां आप पहले परेशानी में थे और ज़्यादा परेशानी में फंस जाओ। ऐसे लोगों के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से अगर किसी की शादी में प्रॉब्लम, किसी के रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए क्या उपाय? उसके लिए देखो, सबसे पहले रिलेशन का तो मैंने आपको बता दिया, समय दो, एक दूसरे से बात करने की कोशिश करो। उसके बावजूद भी आपकी बात नहीं बन रही है तो एक बार आप संपर्क करिए, चेक करके अच्छे से बता दूंगा कि ये रिश्ता आगे चलेगा नहीं चलेगा। मेरे पास ये नहीं होगा कि मैं आपको बोल दूं जी मैं 2 घंटे में सही करके दे रहा हूँ, 6 घंटे में नहीं। पहले मैं आपको बताऊंगा ये रिश्ता आपके लिए कैसा है, किस तरीके का, ये सही रहेगा नहीं रहेगा।
दूसरी बात आपने पूछा शादी में देरी। अगर किसी व्यक्ति के अंदर शादी में देरी हो रही है तो वो भी कुंडली हमें बता सकती है कि देरी किस वजह से हो रही है, कौन से ग्रहों की वजह से देरी हो रही है। लेकिन बात वही है, आपको समझना खुद को पड़ेगा। एक एस्ट्रोलॉजर जो समझाएगा ना आपको, जो अच्छा गाइडेंस देगा आपको, उसको खुद को आपको समझना पड़ेगा। और सर जो लोग मतलब ये भी मिथ है या सच है ये नहीं पता जी कि अगर आप परफ्यूम लगा के बाहर जाते हैं या खुले बाल करके अगर लड़कियां बाहर जाती हैं तो जी उनके पीछे फिर एंटिटीज़ जो है वो आ जाती हैं या उन्हें नज़र लग जाती हैं। ठीक है। पहली बात, आप बड़े बड़े शहरों में जाते रहते हो या बड़ी बड़ी पार्टीज में आप जाते रहते हो, तो वहाँ पे लड़कियाँ खुले बाल करके आती वहाँ हैं, यही चलता तो है। उन्हें तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सब चीज़ें गांव में क्यों हैं? गांव में क्यों, यही तो है। गांव में क्यों है? क्योंकि गांव में भोले लोग रहते हैं, उन्हें जैसा बताया जाए वैसा वो मान लेते हैं। आजकल कुछ बच्चे, शरारती बच्चे मैं तो कहूँगा, ऐसा करते हैं कि अपने माता पिता को अपनी शादी के लिए मनाने के लिए जो गलत लोग उनको सलाह दे देते हैं कि आप ऐसा करो, सर हिलाना शुरू कर दो, आप ऐसी चीज़ें कर दो कि हम भी, हमारे अंदर तो कुछ ऐसा आ गया, तो आप उनको, अपने माता पिता को हमारे पास ले आओ कैसे भी करके। तो हम इन्हें बोलेंगे कि आप इस व्यक्ति का लड़का, इस नाम का व्यक्ति ढूंढो, उससे शादी करा दो, ये ठीक हो जाएगी। ठीक है, जो मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं, ठीक है बाबा जी हम ऐसा कर लेते हैं, वो भी उनके झांसे में फंस जाते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे तो वो नादान हैं, उनको तो सिर्फ ये लग रहा है कि मुझे उस लड़के से शादी करनी है, मुझे उस लड़की से शादी करनी है। वो अपने परिवार को वहाँ ले जाते हैं कि देखो जी ये ऐसी ऐसी परेशानी, तो फिर वो बाबा जी बता देते हैं, ये टोटका कर लो जी, ये लड़का ढूंढ लो, इसके साथ इसके ग्रह अच्छे हो जाएंगे, सारी एंटिटीज से दूर हो जाएगी। तो उसी प्रकार से वो अपनी लव मैरिज को अरेंज मैरिज में करवाने के लिए यहाँ तक भी लोग अपना स्तर गिरवा चुके हैं। आपके पास कोई अगर केस स्टडी हो ऐसी कोई जी जो आपने सॉल्व की हो, कोई ऐसी आपकी, जैसे आप बता रहे हो इस तरीके का केस स्टडी आपके पास आया हो? मेरे पास, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, इतने केस आते हैं, लेकिन मान लो मेरे पास 10 केस आते हैं ना एक दिन में, तो मैं हेल्प 1 या 2 की करता हूँ जो मुझे सही तरीके से समझ में आते हैं कि इनको ज़रूरत है और इन्हें आवश्यकता है और इनके साथ कुछ गलत हो रहा है। वैसे मैं लोगों से जो गलत तरीके से करवाने के लिए आते हैं, मैं उनसे खुद संपर्क ही नहीं करता। पहले भी मेरे से संपर्क नहीं होता, मेरी टीम से होता है। मेरी टीम इतनी नॉलेज वो रखती है कि कौन व्यक्ति सही है, किस तरीके का व्यक्ति है और इस किस विषय में ये आया है। जब सारी बातें क्लियर होती हैं उसके बाद में मैं उस व्यक्ति से मिलता हूँ या उस व्यक्ति से फ़ोन पे बात करता हूँ और मैं उसको तभी अच्छे तरीके से समझाता हूँ जब वो समझने को तैयार हो और उन सब चीज़ों को, उसमें कहीं ना कहीं उसका कोई लालच ना हो, निस्वार्थ होकर व्यक्ति अगर मेरे पास कोई आता है तो उसकी समाधान मैं करके देता हूँ। सो सर अगर किसी को कोई परेशान है और उसे कुंडली अपनी दिखानी है जी। तो अगर वो एक 1100 रुपये फीस वाले एस्ट्रोलॉजर के पास जाए तो क्या उसका काम निकलेगा या फिर वो 11,000 वाले के पास जाए तो इसका काम जिसको निकलेगा? ज्ञान होगा वो तो आपका सवाल का जवाब दे देगा 100 रुपये में भी। जिसको नहीं नॉलेज है वो नहीं देगा आपको 5 लाख में भी। आप एक चीज़ नोट करिए, जितने बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई कहता है मैं 1 लाख रुपए की फ़ीस है, कोई कहता है मेरी 51,000 रुपये की फ़ीस है, कोई कहता है मेरी 2 लाख रुपए की फ़ीस। वो आपसे कितनी देर बात करते हैं? आप उनको अपनी डिटेल खुद बता देते हो कि मुझे ये परेशानी है, इसका समाधान चाहिए, तो उस एस्ट्रोलॉजर ने आपको क्या बताया जिसने आपसे 1 लाख रुपए लिए? एस्ट्रोलॉजर का क्या मतलब है? अब आप मान लो मेरे पास आते हो, मैंने आपसे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, आपका जन्म स्थान, नाम, ये सब कुछ मैंने आपसे लिया। मेरा सबसे पहला फ़र्ज़ ये बनता है, हाँ, मेरा सबसे पहला फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं आपकी परेशानी बताऊं आपको, हाँ, कि आपकी ये परेशानी और आप इस वजह से मेरे पास आए हो। उसके बाद मैं समाधान बताऊं, ना कि मैं परेशानी आपसे पूछूं। अगर आपसे मैंने परेशानी पूछनी है तो फिर मैंने देखा क्या, उस कुंडली में मैंने ऐसा क्या नोटिस करा कि जिसके बारे में आपको लगे कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। लेकिन जब आपको मैं आपकी परेशानियां बताऊंगा तब तो समझोगे ना कि मैं आपको सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। वो पहले ही पूछ लेते हैं कि क्या समस्या है भैया क्या आपको, समस्या है, डॉक्टर की तरह। डॉक्टर की तरह। तो इस मतलब कहने का ये है कि जो व्यक्ति आपकी परेशानी बता देगा फिर वो आपको अपना समाधान भी बता देगा। सो आपके नज़रिए में अगर बात करें राइट एस्ट्रोलॉजर की जी, और रॉन्ग एस्ट्रोलॉजर में क्या फ़र्क है? राइट यही है जी, 2-3 चीज़ें हैं जो आपने
देखनी है, आप समझ जाओगे कि ये एस्ट्रोलॉजर गलत है या सही है। सबसे पहले उसका स्थान देखिए, वो कहाँ रहता है, कहाँ उसका ऑफिस है, किस तरीके का वो दिखता है, और उससे जब बात हो रही है क्या उसी व्यक्ति से बात हो रही है। आजकल तो यहाँ तक हो रहा है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा एक एक करके, और आप उसको समझने की कोशिश करिएगा और आप उसको महसूस करिएगा कि लोगों के साथ कहाँ तक छल कपट हो रहा है। लोग लेडीज एस्ट्रोलॉजर के नाम पे ऐड चलाते हैं, वहाँ पे लेडीज नहीं होती। लोग मौलाना जी के नाम से ऐड चलाते हैं, वहाँ मौलाना जी नहीं होते। लोग नाम बदल के ऐड चलाते हैं, वहाँ पे वो व्यक्ति नहीं होता। यहाँ तक कि ये देख लो आप कि लेडीज एस्ट्रोलॉजर की ऐड में क्या होता है, इसको समझिएगा थोड़ा सा। जब आप उनसे फ़ोन पे बात करेंगे नॉर्मली, तो वहाँ पे आपकी बात हो जाएगी, आपको लगेगा सामने से कोई लेडीज बात कर रही है। लेकिन जब हम आएंगे व्हाट्सएप के ऊपर, किसी भी चैट के ऊपर हम आएंगे, तो वहाँ पे सिर्फ आपको मैसेजेस दिखेंगे, एक भी वॉइस नोट आपके पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ लेडीज है ही नहीं। तो आप देखिए लोगों के साथ कहाँ तक गलत हो रहा है। सेकेंडली वो कहते हैं जी मौलाना जी से काम करवाया, ठीक है, मान लिया। मौलाना जी को वीडियो कॉल किया, मौलाना जी कहते हैं मैं वीडियो कॉल पे आता ही नहीं, मैं लोगों को बात ही नहीं करता। यार आपने फ़ोटो तो लगा दी, ठीक है, लेकिन आप आके बात नहीं कर रहे हो। तीसरा, हिंदू धर्म की बात कर लेते हैं, तो वो जी क्या करते हैं, नाम बदलकर अपना सारा काम करते हैं। जब बात आएगी पैसे की, तब आपको बोला जाएगा कि आप इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, वो नाम अलग। ऐसा क्यों? मैं किसी भी धर्म को यहाँ ठेस पहुँचाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग यहाँ तक अपना स्तर नीचे गिरवा कर काम कर रहे हैं, और हमारी जो जनता है, जो हमारी ऑडियंस है, उनके साथ विश्वासघात हो रहा है और उनका पैसा नुकसान हो रहा है। सर एक बहुत बड़ी दिक्कत ये भी है आजकल, चलो ठीक है तांत्रिक अलग है, तांत्रिकों से हटके कुछ लोग भी हैं जो ये फ्रॉड करते हैं तांत्रिकों के नाम पे भी। जी, जैसे मैंने आपकी वीडियो डाली तो उसके नीचे बहुत सारे कमेंट आएंगे, हाँ। मौलाना जी से मैंने काम करवाया जी, तो मेरा काम सफल हो गया, बिल्कुल, और इसके कारण नहीं, तो लोग उस पर भी विश्वास कर लेते हैं। और वो जो होते हैं उसके पीछे जो होते हैं उसके वो पीछे एकदम देखो स्कैम है। ये एक बहुत बड़ा रैकेट है, वो बड़ा अभी रैकेट पीछे है। एक्सपोज भी हुआ था ये रैकेट सारा, राजस्थान का था ये कोई रैकेट, वहाँ पे पकड़े भी गए थे। ये लोग क्या करते हैं कि जो जनता है उनको लूटने के लिए नए नए तरीके लाते रहते हैं। अब वो क्या करते हैं, जैसे हमारी वीडियो चल रही है, नीचे कमेंट कर देंगे जी इन्होंने पैसे ले लिए, इन्होंने तो काम नहीं किया, और मैं आपको एक मौलाना जी का नंबर देती हूँ, पंडित जी का नंबर देती हूँ, देवी का नंबर देती हूँ, तो इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। अब लोग क्या करते हैं, वो परेशान है, वो सोचता है कि यार अच्छा ये तो गलत है, ये जो बता रही है ये सही है। वो अपने पास उसकी आईडी पे जाएगी, फिर वो अपने किसी जो रैकेट वाला बंदा उसका नंबर प्रोवाइड कर देगी, और नंबर प्रोवाइड हो जाएगा, फिर वही बात, उनको अपना कमीशन मिल जाएगा, बस वो अपने जांचे फंसाएगा। और जो जिस लड़की ने ये करा, पहली बात तो लड़कियां होती नहीं है तो बदनाम करा जाता है आइडिया बना के, वो जो लड़के बैठे हैं वो अपना कमीशन ले लेते हैं, और जो मौलाना जी बने हुए थे वो अपना लोगों से पैसा छीन लेते हैं। बिल्कुल, तो ये भी एक मतलब मान लो बहुत तगड़ा स्कैम हो रहा है। एस्ट्रोलॉजी को आज के दिन में आपको रियलिटी बताऊं, 95% एस्ट्रोलॉजी फेक है। 5% लोग हैं जो अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन लोग उन 5% तक नहीं पहुंच पाते। उन 95% के पास चले जाते हैं जो लोगों को दिखा करके और कुछ ना कुछ उनके साथ गलत करने की मंशा रखते हैं। उस 5% के पास, उन 5% के पास पहुंचने से पहले उनका विश्वास टूट जाता है। बिल्कुल टूट जाता है। लेकिन वही बात, आपको समझदार बनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, हमारी जनता को ये देखना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति के पास आप जा रहे हो क्या वो उस लायक है, क्या वो वहाँ तक पहुँचने के लिए सक्षम है। जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं वो कुछ ऐसा तो नहीं बताया जा रहा जो आप ना कर सको। आप मेरी बात को थोड़ा सा गहराई पे जाके समझिएगा। लोग यहाँ तक ऐसे गलत उपाय बता देते लोगों को, लड़कियों को करने के लिए जो वो नहीं कर सकती, लेकिन फिर वही बात, आप नहीं करोगे तो आप हमें पैसा दे दो। हर सारी बात आके पैसे पे रुक जाती है, और उसी चक्कर में एस्ट्रोलॉजी को आज ये चीज़ें देखनी पड़ रही हैं और वो बदनाम हो रही है, स्कैम चल रहा है। बिल्कुल, यही तो बात है, लड़कियों को फंसाया जाता है, इस तरह से पैसे लिए जाते हैं उनसे। बिल्कुल। और अगर वो पैसे नहीं देती है, फिर भी उन्हें मान लो एक बार पैसे ले लेते हैं तो फिर सामग्री के लिए पैसे लग रहे हैं, ये वो ऐसे करके ले लिए जाते हैं सामग्री। देखो, और फिर वो केस वगैरह तो कुछ कर नहीं सकती, पैसा उन्होंने डाल दिया, क्योंकि वो फिर डराते हैं कि आपने वशीकरण करवाया था। फोटो आपकी सोशल मीडिया पे डाल देंगे, आपको वायरल कर देंगे, आपके परिवार वालों को बता देंगे, तो वो उस चीज़ से बच्चे डर जाते हैं। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आप जानो पहचानो, सबसे पहले कोशिश करो मिलके काम करवाओ। मैं तो साफ बोलता हूँ, अगर आपको परेशानी है, आप चाहे फॉरेन में बैठे हो, आप नहीं आ सकते तो आप किसी अपने व्यक्ति को भेज दो, अपने किसी रिश्तेदार को भेज दो, किसी को भेज दो। जब तक आप किसी एस्ट्रोलॉजर से नहीं मिलोगे तब तक आप कैसे जान पाओगे कि ये बंदा जेन्युइन है या नहीं है। मिलके काम करवाओ, उससे बड़ा
कहीं पर भी आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं हो सकता, उससे बड़ा विश्वास भी नहीं हो सकता। मेरा मानना ये है। तो सर अगर आपसे कोई कनेक्ट करना चाहे तो किस तरीके से कर सकते कनेक्ट करना चाहता है तो नंबर तो मैंने आपको दिए हाँ, हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो आप डाल दोगे, वीडियो कॉल पे मेरे से बात कर लो, मेरा ऑफिस देख लो, और सबसे बड़ी बात मैंने अभी बोली है कि मेरे से मिल लो। मिल के जब आप सामने बैठोगे तो वहाँ पर कुछ भी छुपाने वाला ऐसा कुछ रहेगा नहीं, आपको कुछ बताना नहीं, आपको अपनी कुंडली लेके आनी है, नहीं है तो आपने जो डिटेल्स है वो मुझे देनी है। उसके बारे में आपको मैं सबसे पहले आपके प्रश्न बताऊंगा, आप क्यों आए हो, क्या पूछने आए हो, फिर उसका समाधान भी बता दूंगा। तब तो आपको सारी चीज़ों पे विश्वास हो जाएगा ना। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज जो आपने बताया हमें बहुत ही काम आएगा, लोगों की भी हेल्प होगी। जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको पता लगेगा कि जो स्कैम है वो क्या चीज़ है और जो रियलिटी है वो क्या चीज़ है। बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार सर, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सो इस पॉडकास्ट को देखकर आप समझ गए होंगे कि रियल एस्ट्रोलॉजर, रियल तांत्रिक अगर कोई है तो वो कौन है, और जो फ्रॉड है वो क्या चीज़ है। और अगर सर से आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए होंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का आपका सवाल है, तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं। सर उनका खुद रिप्लाई करेंगे, आपको खुद उनका जवाब देंगे। और इस पॉडकास्ट के अंदर जितने भी आपके कमेंट होंगे, जितने भी आप कमेंट करेंगे, अपने डाउट्स को रखेंगे, उन्हीं डाउट्स को हम, उन्हीं कमेंट्स को उठा के हम दूसरा पॉडकास्ट जो है, अगला पॉडकास्ट जो है सर के साथ करेंगे। और अगर आपका कोई ऐसा केस भी है, आपको किसी ने आपके साथ स्कैम किया है, तो वो भी आप हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, हम उसको भी एक्सपोज करेंगे पॉडकास्ट के अंदर। सो धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद।